हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सरजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक और टॉपिक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले हम लोगों ने एक 10 का जो बायोलॉजी का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेसिंग पूरी तरह से आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठाए हैं जिसका नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आज का हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। आगे जाके ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा, बहुत वास्ट होगा। और ये जो हम लोग का क्लास 10 के बाद जब क्लास 11-12 में जाएगा तो कार्बन का एक पूरा का पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप घबराइए नहीं, वो बहुत सिंपल लगने लगेगा अगर हम लोग 10 क्लास का जो कार्बन और कंपाउंड्स अगर अच्छी तरह से हम लोग को समझेंगे तो आज इस वीडियो में हम लोग कार्बन का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। कार्बन क्या है, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड अगर बनती है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें आपको बॉन्डेशन बनाना सिखाएंगे। तो आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में और इस वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या बताया गया इस वीडियो में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आखिरकार कार्बन है क्या। कार्बन जो हमारे यहाँ जो भी मौजूद है, जो भी चाहे वो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी मौजूद है, हर सब्सटेंस में कहीं ना कहीं कार्बन के पार्टिकल मौजूद है। चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो रॉक वगैरह हो, या हमारे प्लांट जो मरे हुए या डेड बॉडी के, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपका क्या है, कार्बन मौजूद है। तो वही यहाँ पर एक फर्स्ट टॉपिक कवर किया गया है, एक फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि एट द सब्सटेंस दैट सराउंड us have carbon compounds within all the living or non-living compounds in the environment are carbon based। हमारे इन्वायरमेंट में चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर वो नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी कंपाउंड हो, और हर कंपाउंड में कहीं कहीं हमारे इन्वायरमेंट में जो भी मौजूद है उसमें कहीं न कहीं किस बेस से बना हुआ कार्बन बेस से है। कार्बन एकदम बहुत ही जरूरी है हर सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। इसलिए इसको सिंपल सा एक एलिमेंट नहीं मानिएगा, तत्व नहीं मानिएगा। एलिमेंट के साथ साथ ये बॉन्डेशन बहुत ज़्यादा बनाता है, ये बॉन्ड बनाने का काम करता है। अब आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ तक बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में भी कंटेंट कितना, लगभग में आपको 18%, ऐसे तो 18.5 होता है, लेकिन 18% जो कार्बन होता है वह एक्ट करता है कहाँ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, जो कोशिका प्रेजेंट है, वहाँ पर जो बॉडी बिल्डिंग कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बनाने के लिए कहीं ना कहीं इसमें भी कार्बन का होना बहुत ही आवश्यक है। और साथ साथ में ये जो ह्यूमन में बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन सिस्टम, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है कौन, कार्बन, ठीक है। अगला जो है कि कार्बन जो है बेसिकली एंड द एलिमेंट एंड इट ऑफ द एक्सटेंसिव इंपॉर्टेंस एंड जो है सिग्निफिकेंस बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इट्स द क्या हो गया आपका कंबाइंड फॉर्म ऑफ द सर्वाइवल ऑन अर्थ। अब यहाँ बात करते हैं कि कार्बन जो बेसिकली बात करते हैं कि एक एलिमेंट तो है ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ही एक्सटेंसिव इंपॉर्टेंस है किसका, कार्बन का साथ, कार्बन का। और इसका ये सिग्निफिकेंट है, इसका महत्व ये भी है कि ये एलिमेंटल के साथ साथ ये कंबाइन भी करता है। कहीं ना कहीं ये एलिमेंट तो है ही है, एलिमेंटल का जो भी फॉर्मेलिटी होता है वो निभाता है, साथ साथ में कंबाइंड भी करता है। कहीं ना कहीं ये कंपाउंड बनाने का काम बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है, क्योंकि इसके जो बॉन्डेशन बनने की जो टेंडेंसी है बहुत ही वास्ट है, लार्ज है और ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सिंपल एलिमेंट इसको नहीं मानिएगा। और साथ साथ में वही बोल रहा है कि सर्वाइव ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ में जो भी सर्वाइव कर रहा है, हर चीज़ में, हर सब्सटेंसेस में कहीं ना कहीं कार्बन मौजूद है। अब इसमें देखते हैं कि साथ साथ में कुछ कुछ और कंपोनेंट जो एलिमेंट जो मौजूद हमारे बॉडी में होते हैं उसको भी देख लेते हैं यहाँ इमेज में। कि सबसे पहले ऑक्सीजन का बात करते हैं। हमारे बॉडी में जो 65% के आसपास जो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। और जबकि कार्बन का वही बोले 18% या तो फिर 18.5% जो है क्या रहता है हमारा, कार्बन। हाइड्रोजन का अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 9.5% रहता है, जबकि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 3.5%। ये जो एक्टिविटी में जो होती है काम लगता है ये बॉडी, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन जो हम लोग 78% जो एटमॉस्फेयर है उससे कोई मतलब नहीं, हमारे बॉडी के लिए कितना परसेंट की जरूरत पड़ता है वो यहाँ पर डाटा दिया गया है। तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 3.5%, जबकि अदर केमिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उसका भी जो डाटा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3.5%। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है किस चीज़ का है, कार्बन का, जो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग 18.5% या तो फिर नॉर्मली हम लोग 18% याद रख सकते हैं। अब बताया गया है कि 0.02% जो होता है कार्बन इज प्रेजेंट इन द कहाँ पर, हमारे अर्थ क्रस्ट में। हमारी जो भूप्रपट्टी होती है, जो अर्थ का सबसे ऊपरी भाग है उसको हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं। और वहाँ का जब परसेंटेज की बात करते हैं तो वो कितना है, 0.02% में। चाहे वो किस फॉर्म में रहेगा,
वो आपको कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा, या तो फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा, या फिर वो कोयल के रूप में या कोयला के रूप में मौजूद रहेगा। कहीं न कहीं कोयला हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सब जो है कहीं न कहीं किसका फॉर्मेशन है, कार्बन का। कार्बन का हम लोग और ज़्यादा इसका हम लोग को जो इसके अप्रूव जिसे कहते हैं एलोट्रॉप्स वगैरह, उसको भी हम लोग जो है ये अब पढ़ेंगे। जैसे ग्रेफाइट हो गया, या तो फिर आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये भी कहीं न कहीं कार्बन का ही एक रूप माना जाता है, अपरूप माना जाता है, ठीक है। ये भी अब अगला जो बताया गया कि 0.03% जो है वो कार्बन इन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल कार्बन का कहने का मतलब कहीं न कहीं कार्बन और ऑक्सीजन का जो कंबाइंड बन के जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये पता ही होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में कितना है, 0.03% ये हम लोग का इन्वायरमेंट में मौजूद है। और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कहीं न कहीं कंपाउंड बनाया है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और उसका जो परसेंटेज डाटा पूछेगा तो 0.03% है, ठीक है। और उसके बाद अगर और जीके में आपको रखना है या तो नाइट्रोजन हम लोग पता ही कितना परसेंट होता है, 78%। जबकि अगर हम लोग को ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है हमारा 21%, ठीक है। अदर गैसेस की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1%, और 1% के अंदर आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% है, ठीक है। ये डाटा थोड़ा सा याद रखिए। हम लोग का बॉडी का नहीं बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर का बात हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन के जो है बॉन्ड किसे बनाता है, जो और या तो कार्बन के अदर एलिमेंट के साथ, या कार्बन जो है कि कार्बन के साथ कहीं न कहीं अपना बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाने के लिए सबसे फेमस किसको माना जाता है, कार्बन को। लेकिन कार्बन का नेचर कैसा होता है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो होता है वो एक प्रकार का कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट। अब बताते हैं, समझते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अगर कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन जो होती है, आपको सिंपल सी बात करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है हम लोग का, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बोलो 6 होता है, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम लोग इसको बात करते हैं तो इसमें जो होता है आपका, अगर इसको हम लोग KLM वाला जो हम लोग सीधे बात करेंगे, KLM इस टाइप का होता है, तो ये पढ़े होंगे कि 9 क्लासेस में, जो कि 2n² के अकॉर्डिंग चलता है। ये फॉर्मूला से बैठते हैं कि कौन कितना रख सकता है। तो के पास कम से कम आपका कितना होना चाहिए, 2, 8, ठीक है। अगर इसके बात करते हैं तो हम लोग यहाँ 18 इस टाइप का जो है ये इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है। तो अगर बात करते हैं कि जो हम लोग का प्रथम जो फर्स्ट जो सेल होता है, फर्स्ट वाला जो बॉन्ड होता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको कितना दिखेगा, तो यहाँ से याद रखिएगा कि अगर मान लो कि हम लोग को कार्बन का बात करते हैं तो के सेल में आपका रहेगा आपका 2, ठीक है। जबकि एल जो है, एल में हम लोग कितना, क्योंकि फर्स्ट जो के होता है उसके पास टेंडेंसी सिर्फ 2 रहती है, और एल के पास 8 को रखने की क्षमता है। लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं हम लोग को ऑक्सीजन का, तो उसके पास तो 6 ही है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो लास्ट में हम लोग कितना चल जाएगा, इसका 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं उसको 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी जाके वो क्या हो पाएगा, अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएगा, स्टेबल बन पाएगा, या तो फिर जो नियरेस्ट जो नोबल गैसेस है उसको वह अपने वहाँ तक पहुँच पाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। उसके बाद जब हम लोग इसका जो बॉन्ड बनाना सिखाएंगे उसमें हमको अच्छी तरह से और ज़्यादा क्लियर कर देंगे, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर वही लिखा है कि द एलिमेंटल हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल्स। वही बोल रहा है कि जो कार्बन के पास जो होता है एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसके पास जो है लेस देन 8 से जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका कम होता है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन कहाँ पर, आउटर। क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सिर्फ कितना है, इसका 4 ही है, जो कि 8 से क्या है, कम है। और ऑलवेज है इसके पास टेंडेंसी होता है कि अटेन ऑन द ऑक्टेट, और ये हमेशा ये चाहता है कि हम क्या अपना ऑक्टेट को पूरा करें। ऑक्टेट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, उसी को ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू अटेन द नोबल गैस, ताकि वो नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसके पास पहुंच सके। नोबल गैस ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या होता है, उसको पूरी तरह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, दैट मीन्स उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कहीं कहीं 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। और कन्फिगरेशंस बाय द या तो गेनिंग या तो फिर लॉस जो होगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, या तो फिर क्या होगा कि वो या तो वो इस चीज़ को पाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा,
लॉस करेगा या तो फिर वो गेन करेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में होना चाहिए, ताकि अगर वो इस टाइप का लॉस और अगर गेन कर दे रहा है तो अगर वो उस टाइप का अगर गेन या लॉस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ना कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इसके पास ऐसा कन्फ्यूजन है कि कहीं ना कहीं चार जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम दें कि लें, क्योंकि 8 जाना है, 4 इसके पास है, 4 मांगने में भी इसको दिक्कत है, 4 देने में भी दिक्कत है, क्योंकि ये टेंडेंसी बहुत ही, अगर वो दे देता है या ले लेता है तो फिर आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन आयनिक बॉन्ड तो हमको बनाना नहीं है। क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट मतलब कहीं ना कहीं ये किसी से शेयर करेगा, ना तो वो 4 देगा और 4 लेगा, दैट मीन्स किसी से मांग के अपना वो पूरा करेगा। अब कैसे क्या करेगा उसको हम लोग आगे इस देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इन केस ऑफ कार्बन इज, जो अभी बताएं एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 6 होता है। ठीक है, और इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट, अभी बताएं कि इसका जो आउटर मोस्ट में कितना होता है, के एल में देखेंगे तो के में 2 और आउटर मोस्ट में कितना हो गया 4, दैट मीन्स टोटल कितना होगा 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है 6, आउटर मोस्ट में कितना है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वही लिखा है 4 इलेक्ट्रॉन इन कहाँ पर, आउटर मोस्ट सेल में, जो बाहर वाला जो सेल है इसमें देखोगे कि आपका ये न्यूक्लियस हो गया कि, और इसके जो आसपास जो होता है ये के हो गया और ये क्या हो गया एल हो गया। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इसमें 2 है, और इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 4 है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना हो गया 4 हो गया स्टिल, ड्यू टू द विच कार्बन इज जो है टर्म टू द टेट्रावेलेंट। 4 होने के कारण कि इसका ये जो कार्बन के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा टेट्रावेलेंट। टेट्रा मतलब कहीं ना कहीं 4 जो होगा इस टाइप का टेट्रावेलेंट होगा, जो कि आगे हम लोग बात करेंगे टेट्रावेलेंट। तो याद रखिएगा जो कार्बन जो है किस टर्म से आता है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है टेट्रावेलेंट को दिखा रहा है 4। सो हम लोग कह सकते हैं इसके पास 2 पॉसिबिलिटी, अभी बताएं कि आपको इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होगा। क्या क्या 2 पॉसिबिलिटीज होगी, 2 संभावनाएं क्या होगा कि कार्बन टू अटेन नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, या तो वो नोबेल गैस पहुंचाने के लिए, नोबेल के पास गैस के पास, या नोबेल गैस जैसा बिहेव करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, कुछ भी बोलो, मतलब कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि पहला आपको क्या करेगा गेन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा गेन करेगा। देखिए, या तो फिर क्या करेगा लूज करेगा कितना 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो लूज करेगा। 2 कंडीशन आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, या तो पहले वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा लूज कर लेगा, कहीं ना कहीं लॉस कर लेगा। तो जब हम लोग को गेन होता है, तो जब गेन होगा तो गेन को हम लोग दिखा देंगे साइन क्या लगाएंगे माइनस का, और अगर वो लॉस कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या लगा देंगे प्लस का। तो 2 चीज़ हो गया, अगर वह लॉस करेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग प्लस का साइन, अगर वह गेन कर रहा है तो कौन सा साइन लगाएंगे माइनस का। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का बात चल रही है 4 इलेक्ट्रॉन का, तो वही लिखा है यहाँ पर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लास्ट में 4 है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, चाहिए कितना 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है C4 नेगेटिव एनाइन जो है, बट इट विल बी द डिफिकल्ट टू होल्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन फॉर द न्यूक्लियस। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी से अगर क्या कर रहा है गेन कर रहा है, कहीं कहीं मांग के ले रहा है, तो न्यूक्लियस के पास, यहाँ जो न्यूक्लियस है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसका जो एलिमेंट बना हुआ है, एलिमेंट जो कार्बन का है उसका न्यूक्लियस में इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा 4 को हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उसको होल्ड करके रख सकेंगे, ये बहुत ज़्यादा वीकर हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके पास ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, किसके को पास, तो जो भी एलिमेंट है कार्बन के उसके न्यूक्लियस के पास। अगर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं लूज कर देते हैं, मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन जाओ हटा दो तो उसमें क्या हो गया कि एंड फॉर्म C4 नेगेटिव पॉजिटिव, अगर यहाँ C4 नेगेटिव था, अब यहाँ कार्बन 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पहले बता दिए क्या होगा लॉस होगा, कहीं कहीं हुआ उसको त्याग देगा हटाएगा। तो इसमें एनाइन, बट इट विल बी द ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज एनर्जी टू लॉस 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ पर आउटर मोस्ट शेल। अब यहाँ पे जो दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आपका दिख रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट में, कहीं कहीं बाहर वाला में दिख रहा है। तो बाहर वाला जो आउटर मोस्ट सेल है उससे अगर 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर रहे हैं उनको लॉस कर रहे हैं, ये इसमें भी लॉस करने में बहुत ज़्यादा मात्रा में उस एलिमेंट के को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में फेल हो रहा है। अगर वो न्यूक्लियस में रखना चाहता है तो उसके लिए भी उतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, उतना कैपेसिटी नहीं कि हम न्यूक्लियस के पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रख सकें। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब उसको भी हम लोग त्याग देंगे, किसी को देने खोज रहा है
तो इसमें भी क्या हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लग रही है, एनर्जी लग रहा है। तो ये दोनों कंडीशन होने के कारण यहाँ पर पूरी तरह से ये लेन देन का काम नहीं कर पाएगा। लेन देन का काम मतलब कहीं न कहीं आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ऐसा नहीं कि नो बॉन्ड नहीं बनेगा, ये कुछ अलग समझौता करेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कोवैलेंट, मतलब हम लोग कहते हैं उसको कोवैलेंट मतलब सहसंयोजी बंधन जिसे कहते हैं, या सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें सहसंयोजी ये कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो गया, तो वो क्या करेगा, शेयर करेगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट से शेयर करेगा। जैसे हम लोग भी घर में देखते होंगे या फिर अपने दोस्त यारी में देखते होंगे, कोई एक के पास, मान लो कि सिंपल सा मोबाइल चार्जर का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ऐसा हुआ कि जिसके पास एक मोबाइल का मेन चार्जर है और एक पास डाटा केबल है। तो अगर मान लो कि एक के पास डाटा केबल अगर उसके पास है तो वो भी काम नहीं कर रहा है, और उसके पास मेन चार्जर वाला जो कोडिंग है वो भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन दोनों के बीच में अगर समझौता होगा, शेयरिंग करने के बाद आप डाटा केबल दे दीजिए, हम मेन चार्जर वाला पिन दे देंगे, तो दोनों कनेक्ट करके क्या कर सकता है, अपना एक चार्जर हो सकता है पार्ट टाइम वो काम कर ले, पार्ट टाइम ये काम कर ले, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेयरिंग, और उसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो दोस्ती यारी में हम लोग अक्सर करते हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर जो कार्बन शेयर इट्स जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल्स विद द आउटर मोस्ट सेल जो होता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एलिमेंट। तो यही क्या करेगा, कार्बन क्या करना स्टार्ट कर देगा, अभी बताइए क्या करेगा, वह शेयर करेगा, कहीं ना कहीं वह लेन देन का काम करेगा, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि उतना उसके पास टेंडेंसी नहीं है। तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को, किसके साथ, आउटर मोस्ट में जो रहेगा वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एलिमेंट, जो एक कार्बन का एलिमेंट रहेगा और दूसरा कोई एलिमेंट रहेगा, उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करके दोनों आपस में फुलफिल करेंगे, और कहीं न कहीं ऑक्टेट को मतलब 8 जो है वो पूरा करेंगे, या तो फिर नोबेल गैस के करीब जाएंगे, नोबेल गैस को फुलफिल कर देंगे। यहाँ बोल रहा है कि ड्यू टू दिस शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ कार्बन इज सेड टू बी द कोवैलेंट बॉन्ड। वही बोले कि ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रहा है कार्बन किसके साथ, कुछ दूसरे एलिमेंट के साथ, ये कार्बन का दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग कराना ही क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं या सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन शेयर करता है विद इलेक्ट्रॉन विद H2, ज़्यादा जो होता है कार्बन जो है बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, H2 हाइड्रोजन के साथ। मान लो कि कार्बन यहाँ पर है, इसके पास 4 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आगे जाके पढ़ेंगे, ये अपना क्या करेगा, 4 गो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, कहीं कहीं ये बना देगा CH4, जबकि आगे पढ़ेंगे हम लोग इसका नाम मीथेन हो जाएगा। तो देखो ये फुलफिल करने के लिए 4 गो किसके साथ, तो ऑक्सीजन का बोले हाइड्रोजन का 1 गो हो जाएगा और कार्बन का खुद का 4 गो हो जाएगा, तो फिर दोनों अपना में शेयर कर लेंगे। ये बॉन्ड बनाना भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसका प्रॉपर्टी के बारे में, कि प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। आखिरकार हम कोवैलेंट बॉन्ड तो बना दे रहे हैं, क्या उसका प्रॉपर्टी, क्या गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि जो कंपाउंड बनता है हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड का हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द किसके साथ, मॉलिक्यूल्स। जो इसके बीच के अंदर का जो मॉलिक्यूल होगा, जो प्रेजेंट होगा, मान लो कि कोई सब्सटेंसेस से जो कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, और इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल है, उसके बीच में जो मॉलिक्यूल है वो उसका जो टेंडेंसी होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, यह आपका बहुत ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा। कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, कैसा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बट इंटरमोलिकुलर फोर्स, लेकिन भले ये जो आपका स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन इसके बीच के जो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्मॉल लीडिंग ऑफ द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस कंपाउंड्स। अब इसके बीच में जो मॉलिक्यूल अंदर में रहता है उसके पास जो टेंडेंसी होती है मॉलिक्यूलर फोर्स का, वो बहुत ही स्मॉल होता है, कम होता है, जिसके कारण ये आसानी से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही तेज़ी से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो भले ही वो स्ट्रॉन्ग बनाता है अंदर में, लेकिन उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो बहुत ही कम होती है, स्मॉल होती है, जिसके कारण आसानी से इसका मेल्ट भी करवा सकते हैं या तो फिर उसको बॉइलिंग भी करवा सकते हैं। अगला लिखा है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स वन ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक बात करते हैं कि जो भी कोवैलेंट बॉन्ड से कार्बन जो कोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनाती है, वो कंपाउंड भी कहीं ना कहीं आपका बहुत ही पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, मतलब इसका जो कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही कमज़ोर होगा। दैट मीन्स
इससे बनने वाले जो बॉन्ड रहेंगे, इससे बनने वाले जो कंपाउंड बनेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ठीक से पास नहीं करेगा, कहीं ना कहीं पुअर कंडक्टर होगा। ये दो प्रॉपर्टी था किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का, ना कि कार्बन का। इसका हम लोग पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है उससे। तो ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन जाने, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है उसके बारे में जाने, कोवेलेंट बॉन्ड के क्या क्या प्रॉपर्टियां होती है उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल जानकारी आपको मिल गई होगी। ठीक है, अगर अगला हम लोग जो वीडियो आएगा उसमें आपको बॉन्ड बनाना सिखाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, क्लोरीन के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, इस टाइप का जैसे नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, उस सबको बॉन्ड को हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसको वीडियो को जो पसंद लगा होगा तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय।